नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने छापीहेड़ा में एक प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारे देश में आए मुगल आक्राताओं ने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया था, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को अपमानित किया था। जब मुगल सल्तनत की कमान आक्राता औरंगजेब के हाथ आई तो उसने सन 1670 में मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। प्रख्यात कथावाचक ने कहा कि आक्राता औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव मंदिर में मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी थी। ये जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन जहारा बेगम ने बनवाई थी। औरंगजेब ने सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये काम किया था, जिससे विधर्मी लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर जब मस्जिद में जाए तो हमारे आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियों को पैरों के नीचे रहें। यही वजह है कि आज भी हमारे आराध्य की मूर्तियां वहां पर दबी हैं, जो हर दिन पैरों से रौंदी जा रही हैं। प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या के मसले पर बोलते हुए बताया कि भगवान श्री राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराज जाएंगे। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन द्वापर कल में सनातनी जागरूक नहीं हुए, इसलिए भगवान श्री राम 500 वर्ष से अपने स्थान से वंचित रहे और सनातनी लड़ाई लड़ते रहे। अब वो सुंदर समय आया है जब हम 22 जनवरी को भगवान श्री राम को तंबू और टेंट से निकालकर एक सुंदर भवन महल में उनकी स्थापना करेंगे। ये सनातनियों के लिए गौरव की बात है और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक सनातनी को भगवान श्री राम को जानने का प्रयास कर सके। वो ना जाए तो इस तरह की भाषा से आपको डर नहीं लगता? आपने दो प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न तो आपने ऐसा बोला क्योंकि सनातनी सबसे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक स्त्री जिसका विवाह हो गया हो वो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का सम्मान करती है, लेकिन उसका फुली डेडिकेशन किसके साथ होता है? उसके पति, उसके पति के उसके पति के। कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं, यही धर्म सिखाता है। पक्का सम्मान सबका करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो सम्मान तो हम सबका करते ही हैं, उसी परिवार की तरह, सदस्यों की तरह, पर हमारा फुली डेडिकेशन हमारे धर्म के लिए है, क्योंकि हम उसके दास हैं, हम उसके सेवक हैं। हम फुली डेडिकेशन अपने धर्म के लिए रखते हैं। पहली बात जो अच्छा, वही स्त्री अगर दूसरों से उतना ही डेडिकेशन रखे तो क्या कहेंगे उसे आप? चरित्रहीन। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने सुन लिया क्या कहा? तो जो लोग सनातनी होकर भी ऐसी जगह पे जाके कोई चादर चढ़ाता है, कोई जाके मजार को अपने घर में विराजमान करा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो उसे हमारे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं व्यभिचार भक्ति। वो प्योर डेडिकेशन वाली भक्ति नहीं रही, वो व्यभिचार हो गई। हम आदर सबका करें, लेकिन अपने हृदय में अपने माथे को सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास जी महाराज ने कन्हैया के आगे हाथ सर नहीं झुकाया। कन्हैया के आगे जाके क्या कहा? तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। आपके हाथ में मुरली है, ये मुरली छुपाओ, धनुष बाण लो। मुझे पता है आप एक ही हो, पर धनुष बाण लेके जब दर्शन दोगे तो हम प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने तब प्रणाम किया। समझ गए बात? तो मैं सनातनियों से यही कहूंगा कि आदर सबका करो, अपमान किसी का मत करो, लेकिन अपना सर सिर्फ अपने भगवान के आगे झुकाओ, अपने हृदय में सिर्फ अपने भगवान को बसाओ। मैं सिर्फ आपसे स्पष्टवादी हूं। आपने दूसरी बात कही कि आपको डर नहीं लगता। जिसे डर लगता है वो नहीं मरेगा? मरेगा। मैं मान लूं कि किसी को डर लगता है तो क्या वो मरेगा? नहीं मरेगा। जो डराना चाहते वो क्या मरेगा? नहीं। जो मुझे डराने की कोशिश भी करे, जैसे की गई है, पूर्व में मुझे धमकियां दी गई हैं, तो क्या वो नहीं मरेंगे? आपको धमकी? मेरे को धमकी बाहर से मिली, दुबई से मिली, और एक और कोई देश था उसी के पास में। क्या बोला गया? यही ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा योगी मोदी कोई काम नहीं आएगा, एक दिन उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, पता नहीं और क्या क्या। और वो ऐसे ऐसे श्लोक भी सुनाए थे उन्होंने कि मैं आज तक कभी सुने नहीं थे, पर मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने शुक्र है मेरे चर्चे देश से बाहर भी हैं। सो गया, मुझे अच्छा लगा। वो ठीक है, जब तक मेरे ठाकुर ने मेरी श्वासें दी हैं तब तक कोई माई का लाल मेरी श्वास छीन नहीं सकता, क्योंकि जन्म और मृत्यु, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि। मैंने की कंप्लेंट भी की है, क्योंकि जब मैं उस समय महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में कंप्लेंट की है, मथुरा में भी कंप्लेंट की है, और
अब ये मेरे लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ, अभी इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। महाराज जी एक प्रश्न मेरा है, जो लोग अभी मेरी बात का प्राकट्य हो रहा है, ये हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। त्रेता युग का उत्सव फिर भी छोटा रहा होगा, ये उत्सव तो हम सब के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और हर सनातनी के लिए उत्सव है। माथे पे तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, द्वार पे बंधनवा, हर सनातनी के घर में घी के दिए जलने चाहिए उस दिन। किसी के अपमान के लिए नहीं, अपने राम के स्वागत के लिए जलने चाहिए। हमारा सनातन किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन रावण सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर तो राम वध करेंगे, समझ रहे। तो उस दिन सनातनियों के लिए गौरव की बात होगी और हम सभी सनातनियों को, और मेरे को निमंत्रण मिला है, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, जिन्होंने मेरे जैसे ना कुछ कुछ भी नहीं हूँ, अधम से अधम आदमी हूँ मैं, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कहा कि आप निमंत्रण भेजा है और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं वहाँ पहुँचूंगा। और जिसको राम जी के निमंत्रण में मिले जाना चाहिए, जिन्हें ना भी मिले उन्हें भी पहुँच जाना चाहिए। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं, क्या कहेंगे? मैं तो इतनी देर से इसी पे तो कह रहा था कि हम लोगों को आज हमसे कहा जाता हम सहनशील नहीं है, हम सहनशील नहीं है, हम नहीं है, हम सहनशील नहीं है। जो अपने भगवान को भी 500 साल का वियोग बर्दाश्त करते हैं, हम लोग उनका अपमान सहते हैं, हम सहनशील नहीं है। कुरान के ऊपर एक शब्द कोई बोल देता है तो फ्रांस में उसका सर कलम कर दिया जाता है। हम तो किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, फिर वो नीतियां, वो विचार, वो कर्म कहाँ से आते हैं जो हमारे भगवान की छवियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ देते हैं, हमारे भगवान के मंदिर तोड़े जाते हैं। वो विचार कहाँ से आते हैं? वो कौन सा ग्रंथ है जो दूसरों के धर्म का अपमान करना सिखाता है, देवी देवताओं का अपमान करना सिखाता है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता ज्यादा, हम सब जानते हैं हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं। तो हमें ये लगता है कि 500 वर्ष बाद अगर राम जी आ रहे हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है, हर सनातनी के लिए गौरव की बात है। अब इसे बचाए भी रखना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड माई थिंग, क्योंकि अभी से आप ये समझने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं वीडियो में कि कितने दिन बचा लोगे राम मंदिर। आज तुम संबल हो तो तुम बना रहे हो, जब हम सबल होंगे तो हम फिर तोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? कौन कह रहे हैं? भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं, भारत में रहने वाले लोग कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस जारी होना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि जब हम सफल होंगे तो हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। कब तक चलेगा ये सिस्टम? राम कृष्ण काशी, ये जो हमारे राम से कृष्ण है, ये तो हमारे प्राण है। आप उनका अपमान करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, गुरुदेव आप